ये जो सुंदर सा गांव देख रहे हैं आप, ये है विद्वानपुर। बनारस शहर से कुछ किलोमीटर दूर बसा एक छोटा सा गांव। आप लोग यही सोच रहे होंगे कि इस गांव में तो थोक की मात्रा में विद्वान भरे होंगे, इसीलिए इस गांव का नाम विद्वानपुर पड़ा होगा। तो आइए मिलवाते हैं इस गांव के कुछ ऐसे ही महान विद्वानों से। ये जो डामर की शक्ल का इंसान देख रहे हैं आप, ये है चमनचू। आगे का आप मानवीय सोच एवं संस्करण के हिसाब से खुद ही जोड़ लीजिए। बहरहाल ये है इस गांव का एक चलता फिरता सीसीटीवी कैमरा। कोई न जाने कब किसकी खबर नमक मिर्च लगा के कहां पहुंचा दे और विस्फोट करवा दे। प्रधान जी, अब का ही फिर से नया नाटक शुरू हो गया सरकार का। अब मिलिए विद्वानपुर के विद्वानों के सरदार यानी इस गांव के प्रधान जी से। शाम हुई नहीं कि हाथों में चाय की चुस्की और फिर बातें इसकी उसकी। इन्होंने अपनी जिंदगी में ज्ञान फैलने के अलावा दो ही महान काम किए हैं, एक तो अपने बालों को लाल और दूसरा खुद को माला माल। अबे सरकार कह रही है कि तुम सबको अपनी बेटी को बचाना भी है और पढ़ाना भी है। मतलब अभी जो लड़कन लोग हैं सरकार उनसे भरोसा छोड़ दिएगा, जो लड़की को चूल्हा चौका छुड़वा कर चले पढ़ाएं। बताओ प्रधान जी, बेटी के ब्याह के खातिर पैसा जुटाने में ही हालत खराब हो जाती है। सही कह रहे हैं। ऊपर से सरकार खाली मुफ्त का ज्ञान पेलना आता है। सही कह रहे हैं। महंगाई, रोजगार, ये सब तो अब सरकार देखना ही बंद कर दी है। अरे ये सब पर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये सब चुनाव का चौसला है सरकार का। अरे नसबंदी का क्या हुआ? खाली जनता परेशान है और कुछ नहीं। लेकिन तुम्हारी सरकार तो हम ही है, कोई परेशानी होने दिए? नहीं नहीं। तब अब आगे भी नहीं होगी कोई परेशानी। जी जी। और ये जो मोपेड पे मस्त मस्त आ रहे हैं ना, ये हैं विद्वानपुर के असली विद्वान श्री विद्याधर त्रिपाठी। और इन्होंने अपनी स्वर्गवासी पत्नी को वचन दिया था कि ये अपनी बिटिया गीता की शादी उसको पढ़ाने लिखाने के बाद ही करवाएंगे। इसीलिए ये कुछ गांव वालों की नजर में सबसे बड़े मूर्ख हैं। देख रहे हैं प्रधान जी, जब से शहर के एक बाबू को लपेट के मोपेट लिया है तब से ही विद्याधर हुआ। अरे हमको तो छोड़िए, आपको राम मजूरी नहीं करता। वाह क्या बात है। ए भैया, प्रणाम पंडित जी। बहुत ही बड़ा नेक काम कर रहे हो भाई तुम, है ना। इससे कन्याओं का कल्याण होगा, बच्चियां आगे बढ़ेंगी। जय हो। भगवान तुम्हारे घर में ना कभी लक्ष्मी की कमी होने नहीं देगी। शाबाश। अरे पंडित जी, लक्ष्मण के चक्कर में भगवान ने तो पहले से ही 5-5 लक्ष्मियां दे रखी हैं। बस आपका आशीर्वाद चाहिए कि इस बार लक्ष्मण ही घर में आए। लेकिन हमारे हिसाब से तो भैया लक्ष्मी जो होती है लक्ष्मण से कम थोड़ी ना होती है। होगी पंडित जी, पर आपका आशीर्वाद चाहिए कि इस बार लक्ष्मण ही घर में आए। जय हो भैया, हमारे तो पूरा आशीर्वाद रहेगा। भगवान से प्रार्थना भी कर देंगे तुम्हारे लिए, बाकी उनकी मर्जी है भैया। खुश रहो। जय। बहुत बड़े। शाबाश शाबाश। अगर सरकार आधा पागल है तो ये पंडित विद्याधर पूरा का पूरा पागल है। रोज 8 किलोमीटर दूर लड़की को पढ़ने के लिए भेजता है। अरे कोनो ऊंच नीच हो जाए तो इसका जिम्मा कौन लेगा? अब सच बताए सब तो भैया, ये विद्याधर की बिटिया में हमको कोई पढ़ाई का लक्षण दिखता है नहीं। बस फोकस बाजी और फैशन बाजी यही सब चलता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, सुने हो ना? और ये विद्याधर इसका जीता जागता उदाहरण है। देखो सत्तू, लड़कियां जो होती हैं वो पतंग होती हैं, इनको उड़ाया तो जाता है मगर डोर में बांधकर। अब अगर ये पतंग उड़ते उड़ते पक्षी बन जाए, समाज के लिए ये बहुत ही बुरा है। सही कहा। लगन भैया। और ये है लखन, लाल बाल वाले प्रधान के इकलौते लाल। खुद को विद्वानपुर का सोनू सूद समझते हैं। जिंदगी सेट है भैया इनकी। उठो, दंड पे लो, लफाजी करो, और हो भी क्यों ना। प्रधान जी के बाद इन्हीं को तो प्रधानी संभालनी है। इन्हें बचपन से ही विद्याधर जी की बेटी गीता से एक तरफा प्यार है, लेकिन बेचारे कभी इजहार नहीं कर पाए। और जब करने का सोचा तो आगे हम खुद ही देख लेंगे। नया कुर्ता सिलवाए एकदम।
चकाचक लग रहा है। लगता आज ही झोंक लेंगे क्या भाभी को कोने में ले जाके। तुम्हें कितना बार बोले अबे कि गीता को लेके लंठई ना पिला करो। माफ कर दीजिए भैया जी, हम तो आपके हित में बोल रहे थे। तुम्हारे हित के चक्कर में ना किसी दिन तुम्हारा अहित हो जाएगा बेटा। माफ कर दीजिए भैया। अब कहीं जा रहे हैं, हम आ जाए। चल हट। क्या बिटिया? हाँ चाची। ये है गीता, विद्याधर जी की बिटिया, विद्वानों की नगरी की सबसे खूबसूरत कन्या। बस ये समझ लीजिए कि इन्हीं की वजह से हमको ये कहानी सुनाने का सुनहरा मौका मिला है। बोलिए। हम कह रहे थे ना कि पिंकी को शारदा मैया के मंदिर में मत्था टेकवा देना। कृपा निदान हे मेरे ईश्वर, कृपा करो। हाँ भाई जी। बाबा, ये जो नया कुर्ता उतार के रखी है, इसी को पहनकर आप शादी में आइएगा। क्या आपको यही पहनना है? हम नहीं जानते। यही पहनेंगे बस। बाबा, हाँ हमेशा की तरह वो लाल वाला पहनकर मत आइएगा, बड़ा खराब लगता है बाबा। हाँ भाई, प्रॉमिस हम यही कपड़ा पहनेंगे। सुनो, आज शादी में सबसे हीरो हमें ही लगेंगे बस। हीरो तो आप हमारे हैं ही। अब तो है, जाकर मत करना लगा। अरे बाबा, हमें देरी हो रही है, हम निकल रहे हैं, हमें पिंकी को तैयार करना है। लेकिन तुम अकेले जा रहे हो? बाबा, हम अकेले कहाँ जा रहे हैं, बबली हमारे साथ आ रही है। आप फिक्र मत करो, आप जल्दी से आ जाइएगा। आ रहे हैं, जल्दी आएंगे, बोल देना। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के कूल्हे मटका रहा है। यह है कुंदन का परम मित्र और हाफ बिजनेस पार्टनर बंटी आमा यार, यानी कि हम। यार हमें डर लग रहा है बहुत, पता नहीं क्या होगा। कल तक तो तुम्हारे दिल में बड़े फूल खिल रहे थे, अब अचानक से ये क्या हो गया है? कल की बात अलग थी यार, आज ऐसा लग रहा है हम इस घर के लिए, इस गांव के लिए, तुम्हारे लिए पराये हो जाएंगे। यही बात हमारे दिल और दिमाग में चल रही है। तुम मर थोड़ी रहे हो, विवाह हो रहा है तुम्हारा बड़ा दिन है, और कोई पराया नहीं होगा, बल्कि कुछ लोग जो पराये हैं वो भी अपने हो जाएंगे। तुम मिलने आओगी ना हमसे वहां, तुम्हें बहुत याद। ये फिल्म cinewood.net द्वारा प्रस्तुत की गई है। कौन भाई है इनका? अगर है तो भी साथ चल रहे थे तुम्हारे। सुधरोगे नहीं तुम।
जबरदस्त पूजा किया, लाइटिंग फाइटिंग बैंड बाजा बारात, इसे कहते हैं शादी। देखना इस वजह से अपने गांव का नाम रोशन होगा एक दिन। क्या बात है। जल्दी चलिए, द्वार पूजा का समय निकला जा रहा है। छोटे लड़के वाले हैं बे, अभी तो नाचना शुरू किए हैं, कसम से आखिरी सांस तक नाचेंगे बे। बजाओ रे। अरे भाई जल्दी चलो यार, मुहूर्त निकला जा रहा है, पंडित जी परेशान यार। अरे भाई समझाओ ना तुम इनको यार, तुम तो बोलो। छोड़ो यार। अरे पंडित यार, रिश्तेदार बोल रहे। अरे बल्लू, नाचने दीजिए इन्हें। और ये जो इंसान हमारे नाचने में खलल डाल रहा है ना, ये है हमारे बचपन का दोस्त कुंदन। हमारा दिल, जिगर, लिवर, किडनी सब इसे ही समझिए। वैसे तो हमारा प्रोग्राम नाच गा के बारात खाने का था, लेकिन हमारे कुंदन का दिल गीता पर आ गया। तो क्या चटमंगनी पट गया? अरे कतई नहीं। अरे यहीं से तो सब साला गोल गोल चक्कर गिन्नी की तरह घूम गया। बस यहीं से शुरू होती है हमारे प्रिय मित्र कुंदन की प्रेम कहानी। अरे जजमान, सारी कहानी हम ही से सुन लेंगे क्या? नाचने दीजिए इन्हें। वैसे आप और आपके दोस्त लोग बढ़िया नाचते हैं। अरे हम तो अरे नाचिए नाचिए, नाचने से रोका किसने है? शादी तो इनकी है ना। देख रहे प्रधान जी, बिटिया यहाँ पे उत्पात मचा रही है, बाराती लोग को अपमानित किए जा रही है। और बाप को देखिए, अपनी बिटिया में घमंड किए जा रहे हैं। कमाल है भैया, वाह का औलाद पैदा किए भैया। इस मौके से शपथ करने लगे। अरे अब नहीं बोलेंगे कब बोलेंगे? आप गांव के मुखिया हैं, आप गांव के प्रधान हैं, आपको बोलना पड़ेगा। हमारे गांव के इज्जत का सवाल है, आपको बोलना पड़ेगा। आप क्या बोलेंगे यार? आपको लगी है भूख, आप जाइए कुछ खाइए पहले। भूख तो लगी है हमको वो जोर से, पर मेरा दिमाग मत खाओ। अच्छा ठीक है। भैया जी आप कुछ खाएंगे? चाट, पापड़ी, समोसा, सेवई कुछ लाऊं आपके लिए? कुछ अभी है? मैं खा के आता, मुझे भूख लगी। नमस्ते जीजा जी, हम पिंकी की बेस्ट फ्रेंड गीता। आप हमारे साथ चलिए, हम द्वार रस्म की पूजा पूरी कर लेते हैं। देख रहे हैं, अपनी गीता बिटिया किसी से डरती नहीं है। बात डरने उड़ने की नहीं है भाई, पढ़ाई लिखाई यही तो काम आती है, उससे आत्मबल मिलता ही मिलता है, और कहीं ना कहीं निर्भयता भी ईश्वर देता है। बिल्कुल पंडित जी, है ना? एकदम सलहो आप सही कहे। आप चलो जो करा बिल्कुल सही बात है, ये सब आपकी देन है। ना दीनू, हमारी कोई देन नहीं भाई, यह आपकी परवरिश का नतीजा है। नहीं भाई, हमारी कोई परवरिश नहीं। ये सब जो है, तुम्हारी भाभी जो चंदा थी ना, वही सब संस्कार दे रही है, बाकी ईश्वर कृपा है। चलिए हो गया पंडित जी। महाराज शादी का माहौल क्या कर रहे हैं आप? नहीं कुछ नहीं कर रहे, आगे चलते आइए। क्या भाई कुंदन, लड़की बहुत ज्यादा चोट कर गई का बे? बहुत ज्यादा। लगता है आज तो आपके दोस्त लोग आखिरी सांस तक नाचेंगे। बलेरो से आया है पहली बार, पैसे से भी भरपूर लगा। तुम्हारा नौकरी वोकरी करता है क्या? कि विद्याधर के फांसे कैसे फंस गया भाई? पंडिताई का पूरा पुण्य पा गया विद्याधर। अरे कोई पुण्य उन्हें नहीं सत्तो भैया, भाग है भाग। और गीता है भी तो इतनी सुंदर, फोटो वोटो देख के बौरा गया होगा लड़का। और क्या? अरे गुरु बढ़िया यजमान पाते हो। अरे लॉटरी है लॉटरी, बस अभी से हाथ से मत जाने देना।
अरे भैया ये क्या करके चले गए? जी बस भाई साहब बस ले लो। नमस्ते बहन जी, नमस्ते। अरे नमस्कार भाई साहब। और ये है मालती देवी, कुंदन की जन्म से मम्मी और हमारी कर्म से मम्मी। जितना प्यार ये कुंदन से करती हैं उतना ही हमसे करती हैं। बस इनके मान सम्मान पे बात नहीं आनी चाहिए गुरु। भाई साहब ये कुसुम है बिटिया हमारी, और ये है कुंदन। अच्छा कुंदन, अच्छा। ऐसे ही बैठे तो खा नहीं रहा तीनों? हम तो कहे लोग हिंदी चाह रहे हैं। तो तुम्हें खाए जा रहे हो? अरे नहीं भैया, अब विनोद जी मारा। हाँ ये हुई ना बंटी। अच्छा खा लो अब तो। अब खाइए ना। बस बेटा आप भी कुछ ले लो। ले जी अभी लेता हूँ। याद बिरादरी सब देख लिए हो ना? बिटिया भैया की बिटिया, अपनी बिटिया, सब ठीक है, देख लेना क्या, सब देख लिए, आप चिंता मत करिए। क्या खुसुर कर रहे हो? अच्छा थोड़ी लग रहा है। बताइए भाई साहब कुछ खास बात हो तो। नहीं तो कोई खास बात नहीं, ये ऐसे ही है इनका। ऐसे सुनो चिंटू बेटा, या दीदी बुला लो। नमस्ते लखन भैया। अरे कितना पसीना बहाएंगे, जमीनियां पसीज जाएगी। वैसे का बढ़िया शरीर बनाया है, वाह। पर हमको कभी कभी समझ नहीं आता, आप यहाँ बाल्टी बाल्टी पर पसीना बहा रहे हैं और वहां कौन और ससुर भाभी के साथ पलंग तोड़े का विचार कर रहा है। तुझे 10 बार बोले हैं कि गीता को लेके अपनी जबान सील के रखा कर। क्षमा कर दीजिए भैया जी, पर हमने जो देखा वही बता रहे हैं। लड़के वाले आए हैं विद्याधर भैया के यहाँ बुलेरो से। हमें तो शादी की बात पक्की होती दिखाई दे रही है। सोचा आपको बता दूं कि ये पसीना वसीना बेकार ना चला जाए। बस आप अपना ध्यान रखिए, हमें मुन्नी चाची के यहाँ जरूरी काम है, वो करके आते हैं। ध्यान दीजिए भैया। देनू चाचा को भी ये सब आज ही रखना था। पता नहीं रिजल्ट का कहाँ होगा। अरे दीदी तुम पास हो जाओगी, इतना तो पढ़ती हो तुम। सब तो ठीक है, पर गणित की परीक्षा के दिन बाबा की तबीयत ठीक नहीं थी। उसके कारण हम 1 घंटा देरी से पहुंचे थे। बस उसी का डर है। क्यों परेशान हो रही हो? सब ठीक ही होगा। वैसे भी तुम उस दिन पूछ रही थी ना कि इनका कोई भाई नहीं है। ये कुंदन भाई जैसे ही है उनके। खुश रहोगी तुम। बबली दीदी, ताऊजी ना गीता दीदी को नीचे बुला रहे हैं। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, हम गीता दीदी को लेकर आते हैं। गीता। हाँ नमस्ते बेटा, बैठो ना बेटा। अति मतलब सब एकदम परी जैसी है आपकी बेटी, बहुत सुंदर है। सब बिल्कुल राधा कृष्ण की जोड़ी लगेगी दोनों की। अब अगर आप कहें तो आगे की बात भी कर ले सर आप। भैया बताइए तो। अब बहन जी जी क्या है कि इसने मैट्रिक का इम्तिहान दिया है। अच्छा। और जो उसका परिणाम है वो आज ही निकलने वाला है जी। तो उसी का इंतजार कर रहे हैं। परिणाम निकल जाए, रिजल्ट आ जाए तो फिर कुछ आगे बात बढ़ाएं। तो कब तक आप? बबली अब कब आ रहा है? ताऊजी रिजल्ट तो 12 ही बजे निकल गया था। पिंटू भैया गए हैं कंप्यूटर वाले के, बस आते ही होंगे। हाँ तो भैया हाँ परिणाम आ ही जाएगा, तो तक हम लोग मिलेगा।
आगे की बात कर लेते हैं। जी भाई साहब। हाँ दौड़ क्या क्या हुआ? ताऊजी रिजल्ट तो आ गया पर दीदी फेल है। बकवास क्या कर रही है? ऐसे कैसे? भाई साहब, इतना भी दुखी मत होइए। एक परीक्षा का ही तो परिणाम है, क्या फर्क पड़ता है देखिए। बहन जी, औरों के लिए होगा ये सिर्फ परिणाम, मगर हमारे लिए तो ये परिणाम ही सब कुछ है। ये लड़की है, चौका चूल्हा जानती ही है, चीटी पाटी भर का तो पढ़ी ली है। बस क्या परिणाम परिणाम के चक्कर में पड़े हैं आप? ये दिन और तुम सब जानते हुए भी ऐसे बोल रहे हो। बहन जी ऐसा है, हम आपसे क्षमा चाहेंगे। वो क्या है कि जब तक मैट्रिक पास नहीं कर लेती है गीता, तब तक हम उसके शादी के लिए सोच भी नहीं सकते। भाई साहब, अब ये कैसी भीषण प्रतिज्ञा ले रखी है आपने? तो बहुत अरे इसीलिए तो कह रहे हैं, हमें क्षमा कर दीजिए। ये भीष्म प्रतिज्ञा ही समझिए, बिना मैट्रिक पास किए हम उसकी शादी नहीं कर सकते। भाई साहब, हम तो बिना किसी शर्त के शादी करने को तैयार हैं और आप ऐसी बात कर रहे हैं तो बड़ा अजीब। नहीं देखिए, आप उसको गलत तरीके से ना सोचिए, आप हमारी मजबूरी समझिए। नहीं हो पाएगा ऐसे, हम नहीं कर पाएंगे शादी, बिना मैट्रिक पास के नहीं होगी। आप पूरी तरह से बेइज्जती करा के निकलोगे क्या कुंदन? चलो। नहीं बहन जी, हम बेइज्जती नहीं बेइज्जती नहीं कर रहे। हम बेइज्जती है भाई साहब ये। बहन जी आप गलत समझ रहे हैं, हम सच बता रहे हैं। घनघोर कलयुग आ गया है। लड़के वाले बिना दहेज के, बिना किसी शर्त के शादी करने को तैयार है और लड़की वाले मना कर रहे हैं। कुसुम, तुम देखना, अपने कुंदन के लिए ना इससे भी अच्छी लड़की ढूंढेंगे हम। सही कह रही हो माँ। हमारा कुंदन दिल का छोटा कर रहे हो बे? अभी तो प्रेम कहानी शुरू हुई है, ऐसे ही हथियार डाल दो। अब भूलो मत, हम लोग बनारस के लौंडे हैं और ऊपर से भोले बाबा के भक्त। एक बार जो ठान लेते हैं ना, तो परिणाम पाए बिना दिल में छोटा नहीं करते हैं। चुप करो यार बंटिया। अबे अब तो मुस्कुराओगे, ऐसे ही रास्ते पर कलाकंद बने बैठे रहोगे। गीता क्या है? हम कहे कुछ तुम्हें? नहीं ना बेटा, हमको मालूम है तुम हमारी वजह से फेल हुई हो इस बार। अरे भाई, जब परीक्षा देने समय से नहीं पहुंचोगी तो इतना बड़ा पेपर कैसे कर लोगी? अगले साल पास कर लेना तुम। खाना खा लो। नहीं खाओगी तो फिर ठीक है, हम भी सौगंध खाते हैं। अगर तुम नहीं खाओगे तो हम 3 दिन नहीं खाएंगे, बस ठीक, ना खाओ। बाबा तो आप ही खिलाइए ना। मासी देखो इसकी, आप ही खिलाए। बेटा, खाने से कभी दुश्मनी नहीं की जाती, ताकत तो इसी से मिलेगी। मन लगा के पढ़ोगी एकाग्रता के साथ,
और सुनो, तीनों से हम कह दिया कि हमारी बिटिया के लिए शादी के लिए कोई रिश्ता विश्ता नहीं आएगा एक साथ। उसे मन लगा के पढ़ेगी और अच्छे नंबरों से पास होगी। चिंता ना करो तुम, हमको नहीं खिलाओगे। अच्छी बनी है सब्जी, हम बना है। तो अच्छी तो बननी थी। कल अब पूरा खा लो। हाँ राज भैया, लग रहा पानी में जलेबी तल रहे हो आजकल। हाँ यार बंटी भाई तुम भी। ओ कुंदन, चलो भाई लड़की वाले आ गए होंगे, लेट हो रहा है। आज दुकानदार कम आशिक ज्यादा दिख रहे हो बे। मैं नहीं यार बंटी, पता नहीं हमें क्या हो गया। जब से साला गीता को देखे दिमाग में उसी का चेहरा प्रिंट हो गया। अम्मा तुम कुमार सानू हटा के कुछ झलक दिखला जा टाइप लगाओ ना, फिर देखो गाना चेंज करते ही मूड भी चेंज हो जाएगा बे। तुम्हें क्या लगता है ये चेहरा गाना चेंज करने से चेंज हो जाएगा? लगता तो नहीं है गुरु, लेकिन तुम टेंशन काहे ले रहे हो यार? शादी करने के लिए मना किया है ना, मिलने के लिए थोड़ी ना। हैं? तो चले। कहा? गीता से मिलने? माँ गुरु इतना फास्ट ना बनो, घर चलने की बात कर रहे हैं। चाची तुम्हारी जान ले लेंगी, हमको टांग देंगे हैंगर पे बे। चलो चलो चलो। अम्मा उठोगे महाराज? चलाओगे? आज तुम चलाओ। राज भी आ रहे हम थोड़ी देर में, दुकान का जरा ख्याल रखना। हाँ जलेबी ना तलते रह जाना पानी में, तुम्हारे भरोसे छोड़ के जा रहे हैं दुकान। आज समोसे के साथ साथ आपकी पसंद की पुदीना की चटनी बनाई है। बस इस बार कुंदन का रिश्ता करवा दीजिए। आप देखिएगा जगराता करवाएंगे ना तो आपके लिए 56 भोग लगाएंगे। अब ये लीजिए गर्मा गर्म समोसे का प्रसाद। ये समोसे का प्रसाद? मतलब गर्मा गर्म समोसा है, लीजिए। और आने में कोई परेशानी तो नहीं? नहीं जी, आने में कोई परेशानी। छोटू पंडित जी साथ में थे तो कोई परेशानी नहीं। जी जी। अम्मा बिना मतलब लोगों को बुला के वक्त खराब करती है। अरे कुछ नहीं यार, तुम बस एक बार तुम्हारी शादी हो जाना है, फिर हमारी बारी। लो चाबी पकड़ो। लो जी, कुंदन बाबू भी आ गए। आइए आइए कुंदन बाबू, बैठिए बैठिए। और बेटा कैसा चल रहा है कामकाज? सब अच्छा चल रहा है। अपनी खुद की दुकान है? जी। पढ़ाई कहाँ तक किए हो? हमारी बिटिया जी बीए की परीक्षा पहले दर्जे में पास किया है। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये फिल्म cinewood.net द्वारा प्रस्तुत की गई है। कहाँ तक पढ़े हो? बताए नहीं। जी वो 8वीं तक। 8वीं? सिर्फ 8वीं?
भाई साहब वो परिस्थितियां कुछ ऐसी हो गई कि सारी जिम्मेदारी कुंदन पर आ गई, लेकिन कमा बहुत अच्छा लेता है। आपकी बिटिया को कोई परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल हमारी बिटिया के जैसे रहेगी वो घर में। कमाई से ही तो सब कुछ नहीं होता है। कमाने के लिए तो हमारे घर का जो नौकर है ना पिंटू, वो भी कमा लेता है। शिक्षा की भी तो कोई जरूरत होती है। हम अपनी बिटिया की शादी 8वीं फेल से बिल्कुल नहीं कर सकते। चलो चला जाए। और बेटा तुम कितना पढ़े हो? पूरा का पूरा खानदान ही अनपढ़ क्या? ध्यान न पढ़ लीजिए, ध्यान न। तुम कहाँ जा रहे हो पंडित? तुम्हें पता है ना हम 8वीं तक पढ़े, तो बताया क्यों नहीं उन्हें? अगली बार किसी ऐसे सटके हुए को हमारे घर लेकर आए ना तो समझ लेना तुम्हारी अगुवाई छुड़ा देंगे। चलो निकलो। और सुनो, हम 8वीं फेल नहीं पास है। समझ गए कुंदन बाबू? समझ गए। तुम बेकार में परेशान मत हुआ करो अम्मा। ऐसे सनके हुए बुड्ढे की घर की लड़की भी सनकी हुई होगी। तुम्हारे 8वीं तक पढ़े होने की वजह से सारे रिश्ते लौट जाते हैं। पढ़ाई किस लिए करता है सब? कमाने के लिए करता है ना। तो पढ़े लिखो से ज्यादा कमा लेते हो। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। बेटी बीए पास है हमारी। क्या है, शादी के बाद चूल्हा चौका ही करेगी ना यहाँ पे आके? या हमने कोई पाठशाला खोल रखी है जो आके बच्चों को पढ़ाने लग जाएगी? काले अंग्रेज है वो लोग अम्मा। हमें नहीं करनी किसी से भी शादी। क्या क्या? अब और लीलाएं मत दिखाइए। ये लड़की वालों का तंज बार बार हमसे सहा नहीं जाता है। कुछ कीजिए। कुंदन का रिश्ता करवाइए जल्दी से। ये लीजिए। धन्यवाद। आज हमने राजमा चावल बनाए। सुना है फेल हो गई हो? अरे हमको क्या देती, तो पास तो छोड़ो, सीधा टॉप करा देते। अरे कब तक पढ़ाई करोगी? कभी तो किसी की दुल्हनिया बनोगी। चप्पल मारेंगे ना तो सारा दिमाग सही हो जाएगा। चप्पल? अरे पहले तो जूता हो। आओ ये लो मार दो। अरे दीदी से कहो मार दें, कब से खड़े हैं हम यहाँ। तुम भी कौन हो बे? शकल पे तो तुम्हारी संडास लिखा है। आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग स्कूल जाइए। इतना हम इनसे जरा जान पहचान कर लेते हैं और इन्हें बता देते हैं कि हम कौन है और ये कौन है। निकल गई ना लंबिया भाई, चलो निकलो। चलो चलो चलो। वही है ना जिसको उठा रहा है। शक्ति कपूर बने फिरना है। चलो बेटा निकलो, यहीं कमर खुद जाएगी तुम्हारी। आओ चलो 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 भाई भाई। निचोड़ दिया हो काबे, ना तुमसे बीटेक हो पाया ना चाय बन पा रही है। क्या घूर क्या रहा है? जीजा बनाएगा काबे? देखो गुरु, अब जो समझाने जा रहे हैं बहुत ध्यान से सुनना। जैसे ही वो स्कूल के बाहर आएगी, प्यार से उसके पास जाना और पूछना, हेलो हाउ आर यू, व्हाट डू यू डू। व्हाट डू यू डू? ये क्या है बे? अबे व्हाट डू यू डू का मतलब तुम क्या करती हो? तो ये हिंदी में ना पूछ ले। आजकल के लौंडे इसी में घुस जाते हैं, अपने मन की करते हैं। और कन्या क्या चाहती? उनके मन का हो यार। और अंग्रेजी बोलोगे तो स्मार्ट दिखोगे बे। और उससे क्या होगा? जिंदगी में कितनी बार प्यार किए हो? एक को बार नहीं किए हो ना, इसलिए अपना दिमाग ना लगाओ यार। जितना बोल रहे उतना सुनो। तुम कितनी बार प्यार किए हो बे? अबे हमारे लेवल की नहीं मिली ना कोई आज तक। लेकिन प्यार के बारे में पढ़े बहुत है गुरु। आजकल मनोहर कहानियां पढ़ रहे हैं। सच में?
और पता है लड़कियां चाहती हैं उनको स्मार्ट गाय मिले। स्मार्ट गाय? अभी गाय का है बे? पता था इससे आओगे। गाय का मतलब लौंडा, स्मार्ट लौंडा। हमें तुम एक बात बताओ, ये पकड़ो पहले, साले ये सब तुम सीख कहां से रहे हो? दिन भर तो हमारी पीठ पे चिपके रहते हो बेतान बन के। अबे रात तो अपनी है ना बे। बेटा बहुत तेज चल रहे हो। मार्गदर्शन से चूकोगे तो सफलता नहीं मिलेगी कुंदन। मार्गदर्शन छोड़ो, यहाँ पूरे के पूरे दर्शन हो रहे हैं। मुड़ के देखो, गीता इधर ही आ रही है। अबे इधर ही आ रही यार। अबे हम जा रहे हैं, तुमको जो बे इसे साथ ना छोड़ो बे। थैंक यू उन लड़कों को सबक सिखाने के लिए, और हम माफी चाहते हैं उस दिन के लिए। नहीं नहीं, थैंक यू क्यों? ये सब तो हम करते ही रहते हैं। करते ही रहते हैं मतलब? दबंग है आप? अरे नहीं नहीं नहीं, इस सब से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम तो खुद का बिजनेस करते हैं, बिजनेसमैन है हम। वो हमारी स्टेशनरी और गिफ्ट की दुकान है। वैसे हम अपनी मैट्रिक की तैयारी फिर से शुरू कर दी है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। और हमें भी आपसे कुछ कहना था। जी बोलिए। वो असल में आपके उस दिन बाबूजी बिल्कुल सही थे। वो हमारी अम्मा ही थी जो भावनाओं में बहकर इतना कुछ कह गई। अब मैट्रिक की परीक्षा देनी है तो देनी है, इसमें कुछ बुराई थोड़ा ही है। वो असल में हमारी अम्मा ना हमसे बहुत प्यार करती हैं। आप बड़े समझदार हैं। अच्छा जी, अब हम चलते हैं। सुनिए, अगर ये आवाज दोबारा सुननी हो तो क्या हमें मिलना ही पड़ेगा? शायद कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। वैसे एक रास्ता है। क्या? जिसे सिर्फ आवाज सुनी जा सकती है। बबली के घर एक फोन है। अच्छा, तो आप अपना नंबर दे दीजिए, और जब भी फोन हमारे हाथ आ जाए हम आपको फोन कर दिया करेंगे। ठीक है। बंटी पेन? जी नंबर बोलिए। पेन है हमारे पास। वाह भैया वाह, मेला चौकस लग रहा है आपकी बात। एकदम लपलपा रहा है माहौल एकदम पूरा। वाह भैया, आप मानो या ना मानो, आप में हमेशा से हमको एक नेता दिखता है। अपना गांव आपके हाथों में आके तो इस मेले की तरह छक जगह जाएगा एकदम पूरा से। शाम का वक्त तो भैया हम झूठ नहीं बोलते। अबे चाटना छोड़ो, चाले आओ। अभी लाते भाई। गीता, आओ चलो मंदिर चलते हैं। सुनिए, हम आपके लिए एक तोहफा लाए हैं। ये बहुत ही स्पेशल पेन है। हम ये नहीं ले सकते। अरे ये खास आप ही के लिए मंगवाया है। इसी से एग्जाम लिखिएगा, उसके बाद हम आपके बाबा से मिलने आएंगे। ठीक है, आप यहाँ से जाइए, नहीं तो किसी ने देख लिया ना तो बड़ा बवाल मच जाएगा। ठीक है, जाइए। मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा। भैया चाय।
बढ़िया है। भैया आप यहाँ पे चाय पीते रहो और उधर चाय के ऊपर की मलाई कोई और ही चढ़ जाए। सीता को देखे हम अभी किसी और लौंडे के साथ। आ गई पूजा गुप्ता, बस तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। देखो पिंटू, बस तुम टाइम पर पर्ची पहुंचा देना, माँ कसम तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट कर लेंगे। आज तुम्हारी पर्ची पहुंचेगी पूजा गुप्ता, चाहे हमारी जान चली जाए। और सुनो, बस खिड़की पर ध्यान देना। वो कौन भाग रहा है? पकड़ो पकड़ो उन्हें, जल्दी आके पकड़ो। खड़ी हो जाओ, वो पर्ची उठाओ। सर, ये पर्ची हमारी नहीं है, हमें नहीं पता ये कहाँ से आई। बाहर निकलो क्लास से। पर सर, हम पता नहीं कर रहे थे, ये किसी और की चीट है सर। गीता नाम है तुम्हारा? कम से कम अपने नाम की तो इज्जत रख लेती। पर सर, ये चीट हमारी नहीं है। अभी बाहर निकलो। सर, हमारी चीट नहीं है। मैंने कहा बाहर निकलो। क्या देख रहे हो? पेपर लिखो। क्या हुआ? कुंदन यार, सेंटर पे चेकिंग वाले आए थे यार, बहुत लोग धर लिए गए। क्या बात कर रहे हो? बे यार, ये साला सेंटर ही मनोज है। नाम पता किए कौन कौन पकड़ा गया? यार हम ट्राई किए, कुछ पता नहीं चला यार। और गीता का कुछ पता चला? कुछ नहीं पता चला यार। शटर गिराओ, चलो। कहाँ? अरे चलो तो सही यार, जल्दी चलो बंटी। बैठो बैठो बैठो। कहाँ? अरे चलो तो यार। वहां तुमको समझा नहीं पाई, हमको समझाने का फायदा है कुछ? बाबा, सर को कितना समझाए, हमारी एक भी बात नहीं समझी। कैसे नहीं समझे? हमको ये बताओ, तुम कैसे नहीं समझे? तुम सच थी ना, तुम तो नहीं झूठ बोल रही थी। तुम काहे के लिए नहीं समझे?
तुम उनको बताती, समझाती कि तुमसे सवाल पूछ रहे हो, जवाब देती तुम। बात कर रही हो तुम 1 साल का नुकसान की हो, 1 साल का, समझ रही हो? बात कर। पापा सुनिए ना पापा। बेटा चुप हो जाओ, मत रो। अभी पापा गुस्से में हैं, अगर शांत हो जाएंगे तो हम बात कर लेंगे। लेकिन चाची इसमें मैंने क्या गलती है? पापा बात समझो यार, ऐसे किसी घर जाना ठीक नहीं है यार। और अगर चाची पता चल गया ना, कसम से कह रहे कांड हो जाएगा यार। यार बंटी तुम चुपचाप बैठो यार। हमसे अकेले नहीं हो पा रहा, चंदा को नहीं जाना चाहिए, चली गई। तुम्हारी भाभी एक जिम्मेदारी हमको दे के गई, छोटा सा सपना उसका था, वो भी हम पूरा नहीं कर पा। अरे एक परीक्षा नहीं पास करवा पाए हम उसकी। भैया हम किसी लायक है नहीं, हम किसी लायक नहीं है। आप परेशान न हो, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? पता नहीं गीता किस हाल में होगी। तुम बाइक संभालो, हम आते हैं। अबे कुंदन पगला गए हो, कभी इतनी रात को किसी घर जाना ठीक नहीं है। बे तुम टेंशन ना लो, हम बस 5 मिनट में आ रहे हैं। तुम सोच लो। बे रुको यार। कुंदन गीता, 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 आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? आप सुबह से फोन क्यों नहीं उठा रहे गीता? और आप रो क्यों रही हैं? आप पागल हैं? ऐसी कोई हद है क्या? आप जल्दी से यहाँ से चले जाइए, तो कोई देख लेगा तो बड़ा बवाल मच जाएगा। बोले आप ये बताइए कि आप इतनी परेशान क्यों हैं गीता? अच्छा आप रुकिए, हम नीचे आ रहे हैं। गीता, बताइए कि आप इतनी परेशान क्यों हैं? उसके बाद कुछ नहीं हो सकता था। ठीक है, रोइए मत। आइए बताते हैं आपको, आइए आइए। देखिए आपको पता चलेगा अभी। अरे भैया खेला वेला होगा तो निकलो बाहर। गीता खोलो दरवाजा, हम हैं। हम जानते हैं ना कि हमने कुछ गलत नहीं किया। आप जाओ, आप जाकर दरवाजा खोलो। मैं फैला दिस रायता। देखिए देखिए, तुम झूठ नहीं कहते हो, अपने हाथ से देखो। साले तेरी तो चल बाहर। क्या कर रहे हो? बड़ी लड़कियों के साथ रंग रलियां मना रहे हो। लखन छोड़ो, हमने कुछ नहीं किया है। साले जोकर की औलाद। लखन छोड़ो। इसी जगह पर आप लोग देखेंगे ना कि गूगल रिसर्च नहीं कर पाएगा। कहिए ना, छोड़िए इन्हें, हमने कुछ नहीं किया है। भैया देखो आप क्या हाथ जोड़ रहे हैं। आप तो गलतफहमी हुई है, इसकी कोई गलती नहीं है भैया। आए तो क्या हमारी गलती है? हमारे का साले कान के अब ये गांव समाज है, कोई वैशाली नहीं है कि जिसका मन किया मुठा के आ गए। हाँ आओ गुरु आओ। ये पढ़ाई करवा रहे थे तुम? अरे हुआ क्या? बाबा हम कुछ गलत नहीं किए। अच्छा कुछ भी गलत नहीं किए तो भीतर से किवाड़ बंद कर कौन सा भागवत कर रहे थे? भैया हम सबको भी तो बताओ। एक बात बता दूं मैं आप सबको, शिवरात्रि के दिन मंदिर भी आए थे ये लड़का। हमने अपनी आंखों से दोनों को जल चढ़ाते देखा एक साथ। ये कोई बिन बुलाए बाराती नहीं है, बुलाने पर आए हैं। सब सोचा समझा खेला है। रुको, आपसे कहे थे हम कि दोनों को शादी कर दीजिए। उस दिन अगर आप शादी करवा दी हो तो आज ये नौबत नहीं देखनी पड़ती। बस करिए, क्या कर रहे हैं? क्या धन? आज तक गांव की किसी लड़की ने ऐसा नहीं किया था। तुम इसे पढ़ाकर गांव में नाम रोशन करना चाहते थे ना, लेकिन पूछा इसने क्या किया? अरे इसने तो गांव का नाम ही गंदा कर दिया।
पापा ऐसा कुछ नहीं है जैसा ये सब कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है पापा। एक शब्द नहीं बोलेगा कोई। हट जाओ, हमें नहीं देखना। अरे हाथ क्या जोड़ रहे, हाथ हम जोड़ रहे। बाबा विश्वास करिए। यही दिन दिखाने के लिए तुमको पैदा किए थे। यही नहीं हो पापा, ये गलत कह रहे हैं। ये गलत, सब गलत है। तुम्हें सही हो, हम कह रहे हैं तुम सही हो, लेकिन दरवाजा बंद करके काम कर रही थी। बस जाओ, मैं आंखों के सामने ले जाओ इसको भाई। ये लड़की को हमारी नजर से हटा दो। इसको गाँव में नहीं भेजना। तुम्हारी नहीं, दूर हटो। हमको अपना चेहरा ना दिखाओ। तुम चलो घर चलते हैं, चाची से बात करते हैं। अबे माँ है तुम्हारी, तुम्हारी बात नहीं समझेंगी, किसकी समझेंगी? अरे तुम नहीं जानते यार बंटी अम्मा को। वो हमें तो माफ कर देंगे, लेकिन खुद घर छोड़ देंगे। अबे यार तुम ना यार गुरु, सारे परिणाम खुद ही सोच लो। अम्मा घर चलो, बात करके तो देखो अम्मा से। यहाँ बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। एक काम करते हैं, घर चलते हैं, हम बात करेंगे अम्मा से, ठीक है? चलो। हमें नहीं लगता कुछ होने वाला है। अरे चलो चलो चलो, तुम चलो चलो गीता। अम्मा कुंदन, वो छेदी सिंह 5 मिनट और हमारा टेटुआ पकड़ लेता ना, तुम्हारे बाबा के बगल में फोटो टंग जाती है हमारी। और वो कलवा कब था? ऐसे मरा जा रहा था जैसे उसी की बिटिया भगाए लिए जा रहे हो। कोई बात नहीं सुननी है हमें। सोचा कैसे तुमने? तुम किसी भी लड़की को भगा के ले आओगे और हम उसे अपने घर में रख लेंगे? ढूंढ रहे थे ना तुम्हारे लिए लड़की, कर रहे थे ना तुम्हारा रिश्ता तय, रुका नहीं गया इतना तुमसे। अम्मा जैसा तुम सोच रही हो वैसी बात नहीं है। अब तो कैसी भी बात नहीं है बेटा, कान खोल के सुन लो। घर में या तो ये लड़की रहेगी या हम रहेंगे, बस। ठीक है तो फिर तुम ही रहो। आओ गीता चलो। कुंदन, चाची तो हमारे अंदाजे से कुछ ज्यादा ही सख्त निकली बे। अबे ये बात हमारे दिमाग में काहे नहीं आई बे? क्या? हमारा घर भी तो तुम्हारा घर है ना, साला वो किस दिन काम आएगा? तुम्हारा घर? नहीं नहीं नहीं, उससे अच्छा तो हम किसी धर्मशाला में रह लेंगे। और धर्मशाला मिलेगी कहाँ? अबे इस खुले आसमान से बढ़िया तो हमारा घर ही है। सोच क्या रहे हो बे? रात भर यहाँ घाट पे बैठने से बढ़िया घर चलो हमारे। देख कर क्या हो, आ जाओ, आओ। कुंदन एक
अच्छा तुम लोग आराम करो, हम जरा भी आते हैं। नहीं नहीं, जा कहाँ रहे हो? रुको, हम आके बताते हैं। अरे वाह, एक तो गलत करके आए हो तुम लोग, ऊपर से हमें गुस्सा भी दिखा रहे हो। वाह। अरे चाची, हम लोग कुछ गलत करना नहीं चाहते थे। आपको बता तो रहे हैं कि वहाँ हालात ऐसे बन गए थे कि हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। अरे वहां जाकर ही गलती की हो तुम लोग। हाँ हाँ चाची, ये एक तो गलती तो हुई हमसे। चाची एक बात बताओ, अगर आपकी नजरों के सामने कोई कुसुम दीदी को घर से निकाल दे तो क्या वैसे ही छोड़ दोगी उसे? अरे समाज के डर से गीता के बाप ने उसको घर से निकाल दिया। अब अपना कुंदन ऐसे तो नहीं छोड़ के आता ना चाची उसे। तो बेटा वही समाज यहाँ पे भी है, समझे? हाँ चाची, सब समाज का ही तो रोना है, इसीलिए हमको सोचे हैं। चाची कल सुबह आपको शीतला माता मंदिर आना होगा। क्यों? अब चाहे जो हो जाए ना, कुंदन को इस अच्छे काम के लिए शाबाशी मिलनी चाहिए, सजा नहीं। सजा कहाँ दे रहे? वो कुछ भी करके आ जाओ और हम कुछ गुस्सा भी ना करें, इतना भी नहीं कर सकते क्या हम? अरे चाची, आप हाथ उठा सकती हो उस पे, आपका अपना खून है, हैं? तो ठीक है ना चाची, कल मंदिर आ जाओगी ना? अच्छा ठीक है, आ जाएंगे। चाची वैसे कुंदन आज रात हमारे ताजमहल में रुका है। अच्छा ठीक है। सीट नंबर क्या है? मेरे को मैसेज नहीं आया, मेरा फोन बंद हो गया था। सीट नंबर तो भी याद हो गया। कुंदन P1 था। P1। सब जुगाड़ बैठा दिए? यहाँ कोई नहीं। कल सुबह मंदिर में शादी, मैंने नहीं, फिर गृह प्रवेश। हम शादी नहीं करेंगे। काहे? हम जब तक मैट्रिक पास नहीं कर लेते तब तक हम शादी नहीं कर सकते। मैट्रिक की? कुंदन, चाची बिना शादी के नहीं मानेंगी। हमें हमारे घर पहुंचा दीजिए, हमारे बाबा के पास। और आपको लगता है कि वो आपको घर पे रख लेंगे? हमें नहीं पता, पर हम शादी नहीं करेंगे। अरे मैडम, आप हालात तो समझिए। गीता सही कह रही है। अब हम भी ये शादी तभी करेंगे जब उसके सपने पूरे हो जाएंगे। आपके सपने हमारी वजह से बर्बाद हुए हैं ना, तो हम ही उन्हें साकार भी करेंगे। जिस तरह आपकी पढ़ाई को लेकर आपके बाबा कुछ भी करने को तैयार रहते थे ना, आज से हम आपसे वादा करते हैं कि आपकी पढ़ाई के लिए अब कुछ भी कर जाएंगे। हो गया? कुछ बोले? महाराज कल मंदिर तो चलोगे, बाकी हम संभाल लेंगे। वो क्यों? कुंदन दोस्त है तुम्हारे, इतना भरोसा तो करो, तुम्हारा भला ही चाहेंगे यार। ठीक है, बताओगे हमें करना क्या है? हाँ, कुछ नहीं करना है, जैसा हम बोल रहे हैं वैसा करो। चाची आ रही है, उनको लगना चाहिए कि तुम दोनों शादीशुदा हो। अच्छा गीता, वो मंगलसूत्र है ना, पहनो पहनो, जल्दी पहनो, गले में पहनो। पंडित जी ये लीजिए, ये आपकी दक्षिणा। प्रणाम। महाराज बहुत मुश्किल से चाची को मनाए, कुछ गुड़गोबर ना कर देना यार, तुमको हमारी कसम।